हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजी सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 49 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पार्ट में मैं 9 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने मैथ और जीके जीएस का सभी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ और जीके जीएस का उन सभी का वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये श्रृंखला से है, ठीक है। अंकों का श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पे एक अंक छोड़ दिया, वही बोला कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या किया है। तो 471 से 479 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे कितना जोड़ा, 8 जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें 479 से 5 से 452 कर दिया। अरे यार घटा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो प्लस मतलब 8 जोड़ा था, यहाँ पे माइनस, अरे यार माइनस, यहाँ पे -27 कर रहा है, मतलब घटा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 452 से 516 कर दे रहा है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 64 को जोड़ रहा है, ठीक है, ये प्लस कर रहा है। आगे देखिए, 516 से 391, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 125 को घटा रहा है, ठीक है। यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पे क्या किया है, तो 125 को घटाया हुआ है। तो अगला में क्या करेगा, देखिए क्या कर रहा है, पहले तो +2 का क्यू कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है। फिर अगला में क्या कर रहा है, 3 का क्यू घटा रहा है, यही ना। फिर 4 का क्यू क्या कर रहा है, तो जोड़ रहा है। फिर 5 का क्यू क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो अगला में क्या करेगा, 6 का क्यू जोड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पहले प्लस किया फिर माइनस, फिर प्लस किया तो फिर माइनस, तो फिर प्लस किया तो मतलब सॉरी, पहले प्लस फिर माइनस, तो फिर प्लस तो फिर माइनस, तो फिर क्या करेगा, प्लस करेगा। यहाँ पे 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, तो 6 का ना क्यू, तो जोड़ेगा। 6 का क्यू कितना होता है, 216, तो 216 इसमें जोड़ देंगे, 391 या प्लस 216, तो कितना हो जाएगा, तो 6 1 7, 9 1 10 के 0, 2 3 2 5 1 6, तो 607, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। नहीं समझ आ रहा होगा दोबारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बोला है कि ACVEN को लिख रहा है TFWFO, ठीक है। इसी के रूप में कुटुंबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार NINE को कैसे कुटुंबद्ध किया जाता है। चलिए अगर देखते हैं क्या किया है, तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये देखिए एक तरफ से क्या किया है, तो एस है, इसमें पहला लेटर, इसमें टी है, इसमें ई है, तो इसमें दूसरा लेटर एफ है, इसमें तीसरा लेटर भी है, तो इसमें तीसरा लेटर डब्लू है, यानी प्लस एक एक करके लिख रहा है, ठीक है। नहीं ना, एस को टी लिख रहा है, फिर ई को एफ लिख रहा है, भी को डब्लू लिख रहा है, ई को एफ, फिर एन को, मतलब एक बढ़ा के लिख रहा है। तो इसी प्रकार NINE को लिख देंगे, तो एन के बाद क्या आएगा भैया, ओ, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ, किस में है, यही ना होगा, OJOF क्या नाम है, ऑप्शन 4 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, दी गई समरूपता में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए समरूपता दिया गया 16 और 240 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 182 और 182 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या किया है। तो देखेंगे तो देखिए, ये 16 है और 16 के क्या लिख रहा है, 240, तो यानी 16 का स्क्वायर -16 कर दे रहा है, ठीक है। 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 - 16 करेंगे तो 240, ऐसे ना लिख रहा है। तो इसी प्रकार हम इसमें कर देंगे, 182 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे और उसी को घटाएंगे कि 56 हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या रखते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक घटाएंगे, तो क्या होना चाहिए, 182 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे 14 को, ठीक है, तो 14 को रखेंगे, देखिए ऑप्शन से भी रख सकते हैं ऐसे, x² - x, तो इसको करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लंबा तो करना नहीं है हमको, शॉर्टकट में करना है, यहाँ पे ना थोड़ा समय बचाना है। तो अगर देखिए बाई ऑप्शन भी रखेंगे, तो देखिए 12 12 144 होगा, तो इससे ही कम है। 13 का 169 होगा, इससे ही कम है, तो खत्म, ये खत्म। 18 का हो सकता है ना, 18 का मतलब 18 का कितना हो जाएगा, 18 का 324 हो जाएगा, यानी इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये भी खत्म। अब 18 घटाने से भी क्या होगा, तो 306 होगा, तो ये गलत हो जाएगा ऐसा ही। अब 3 गो जब गलती हो गया तो 6 ही ना हो जाएगा। और ऐसे भी इसका रख के चेक कर सकते हैं। देखिए 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 200, सॉरी 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, 196 में से जब 14 घटाएंगे तो 182 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना होगा, 14 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष है। कथन जो बोले वही सही है, उसी के अनुसार निष्कर्ष दिया रहेगा, और उसी के अनुसार आपको ऑप्शन बताना है कौन सही है, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन बोला है, सभी तंबू घर हैं, सभी तंबू, ये तंबू हो गया, ठीक है, ये क्या है, घर है, सभी तंबू घर है, ठीक है। आगे देखिए, सभी घर ईंट है, सभी घर ये क्या है, ईंट है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है,
सभी ईंट पत्थर है, सभी ईंट पत्थर है। हो गया, ये हो गया कथन। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या दे रहा है। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या दिया है, सभी ईंट घर है, सभी ईंट घर है। ईंट यहाँ तक हो गया, ये वाला ईंट है पार्ट, करिएवा वाला जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो ईंट है, तो ईंटे के अंदर ना घर है, तो यानी कुछ ईंट जो है घर है ना, सभी घर ईंट हो सकते हैं मतलब होंगे, ये सही होगा। बट कुछ घर सभी ईंट घर होंगे, गलत हो जाएगा ना। जो जिसके अंदर होता है वो उससे कम होता है, यानी ईंट से घर जो है कम होगा ना। तो बोल रहा है कि सभी ईंट घर हैं, सभी ईंट घर थोड़ी ना है, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ पत्थर तंबू हैं, कुछ पत्थर तंबू हैं, बिल्कुल यहाँ पे पूरा पार्ट पत्थरे है, इसमें कुछ तंबू है। ठीक है, इसको पूरा को हम क्या बोलेंगे, तंबू पत्थर है पूरा, बट इसमें कुछ क्या है यहाँ पे, तंबू है। तो तंबू भी तो पत्थर है, यानी कुछ तंबू क्या हो जाएंगे, पत्थर हैं। ये सही हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष सही है, एक गलत है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्यों नाम दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, ये श्रृंखला दिया गया अंकों का, यहाँ पर पूछ रहा है अगला अंक कौन सा होगा। चलिए देखते हैं, 183 से 182 कर दिया, कितना जोड़ा जी, तो +9 किया है। फिर अगला में क्या किया है, 182 से 198, यहाँ पर क्या किया है, 16 जोड़ा है। ठीक है, प्लस से कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या किया है, तो 198 से 223, यानी यहाँ पे कितना कर दिया, 25 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ा है कितना, तो यहाँ पे 36 जोड़ा है ना। तो फिर अगला में कितना जोड़ेगा, देखिए क्या कर रहा है, पहला में 3 का स्क्वायर जोड़ा है, फिर दूसरा में 4 के स्क्वायर जोड़ा है, तीसरा में 5 के स्क्वायर जोड़ा है, फिर 6 के स्क्वायर जोड़ा है, तो फिर 7 के स्क्वायर जोड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना है, यानी 49, तो इसमें 49 जोड़ देगा अब ना। तो 49 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 259 49, तो 9 9 18 के 8, 5 4 9 1 10 के 0, 4 2 6, अरे 4 अरे 2 1 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, ये दर्पण मतलब मिरर इमेज है, ये बोल रहा है ना कि देखिए एरो है इधर है, ये ऐसे है, एस यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे ऐसे है, और दर्पण इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो कैसा बन दिखाई देगा, मतलब फिगर में दर्पण में कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा वो, तो ये वाला तीर वाला जो एरो है मतलब ठीक उल्टा, देखिए अब नहीं बनाना है तो रफ शीट पे आप कागज फाड़िए और कोना बना करके ऐसा फिगर फिर उल्टा करके देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका हुआ है। उसके बाद जो बना सकते हैं, तो देखिए कॉमन पॉइंट पकड़ेंगे, इसमें एस को हम धर लेते हैं पहले। ठीक है, एस को, तो एस अगर इसमें ऐसे है तो कहाँ होगा, ये उल्टा जब होगा तो एस कहाँ आ जाएगा, ऐसे मतलब मान लीजिए ये वाला हो गया, ये तो लाइनवा तो ऐसे ही होगा, ये तो क्लियर लाइनवा ऐसा होगा। अब एरो किधर होगा, तो एरो कहाँ चला जाएगा, एरो को छोड़िए, एरो का यहाँ पे एस वाला के देखते हैं, तो एस वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा और एस कैसे होगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए एक ही पॉइंट को पहले पकड़े हैं, तो इसमें इसमें देखेंगे पहला में अगर देखेंगे तो एस देखिए क्या दिया है, ऐसे दे दिया है, तो ऐसे ही थोड़ी ना होगा, मिरर में उल्टा हो जाएगा ना, और जो स्थान भी चेंज, ये गलत हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 में देखेंगे तो देखिए एस इस तरफ दिया है बट सीधा दिया है, जबकि ऐसे नहीं होगा, अगर ऐसे हो जाएगा तो सही हो जाएगा। फिगर ये सही है, कब तक सही है, कब सही होता है, जब एस अगर उल्टा रहता है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ऑप्शन 3 में देखेंगे तो एस नीचे कर दिया है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 में देखेंगे ना, तो देखिए दिया है ऐसे। ठीक है, एस है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोगों को मिरर इमेज में कैसे भी करके कोई एक कॉमन पॉइंट पकड़ते हुए चलना है, अगर वो गलती मतलब सब में मिल जाता है तो फिर दूसरा कॉमन पॉइंट पकड़िए। ठीक है, दूसरा तक ज़्यादा ज़्यादा मिल जाएगा। अगला प्रश्न, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें से एक हाइड्रेट्स है और पे है, तो इसमें से बोला है कि 3 किसी न किसी रूप में समान है, एक अलग है, तो कौन अलग है, पे अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ से 2 पार्ट में अगर बांट देते हैं, देखिए 81 है, 121 है, इसको 169 लिख रहा है। ठीक है, तो आगे बोला 9 25, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या 81 है, यानी 9 का स्क्वायर है, 21 है 11 का स्क्वायर। ठीक है, 9 11 यहाँ पे कितना है, 169 13 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार इसमें देखिए 9 11 13, इन दो का गैपिंग, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, 25 है, तो यानी 5 का स्क्वायर है, तो 3 5, तो 3 5 के आगे क्या आएगा 7, यानी 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 3 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है, मतलब ये श्रृंखला में यह यार यार दिया बैठाने फिटिंग अरेंजमेंट से है। ठीक है, बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मान ली यहाँ वृत्त हो गया, कितने लोग हैं, ए से लेकर एफ तक, यानी 6 तक जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग बैठा दिए, सभी केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ये क्लियर है, दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, बी डी का तुरंत पड़ोसी है, बी जो है डी का तुरंत पड़ोसी, यानी बी और डी एक साथ होंगे। ठीक है, अगर इधर हो या इधर हो कोई बात नहीं। ठीक है, सी ए का तुरंत पड़ोसी है परंतु एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है,
यानी सी और ए अगल बगल होंगे, ठीक है, बगल इसके मतलब सी ए का तुरंत पड़ोसी है बट एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी ए के बगल में एफ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, ए बी के तुरंत बाएं है, ए जो है बी के तुरंत बाएं है, ए बी के तुरंत बाएं है। अगर ए यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे, तो बी के तुरंत बाएं है, यानी बी किधर होगा, बी यहाँ पे होगा, तब ना इसके तुरंत बाएं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोल रहा था, फिर पहले हम चलिए, बी डी का तुरंत पड़ोसी है, तो बी का डी पड़ोसी बनने के लिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो ये पर ना जगह है, यानी डी यहाँ पे होगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, अरे यार, ठीक है। यहाँ पर अब अगला लाइन पकड़ेंगे, तो सी ए का तुरंत पड़ोसी है, सी जो है ए का तुरंत पड़ोसी है, तो ए यहाँ पे है तो सी कहाँ पे होगा, एजन होगा, तब ना इसका तुरंत पड़ोसी है। परंतु एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ पे एफ इसका बगल में नहीं होगा, ठीक है। सी सी जो है ए का पड़ोसी है बट एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी एफ यहाँ पे नहीं होगा तो एफ कहाँ पे होगा, एजन होगा, गुड़ जगह ना है। तो फिर अब एक और कौन बचल है वो, तो अब एगो कौन बचल है, ई बचल है ना, तो यहाँ पे एक जगह ये बचा है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ई का स्थिति क्या है, तो ई का स्थिति क्या है, अब चलिए देखते हैं भाई, ऑप्शन देखते हैं ना। ऐसे तो यहाँ पे लग रहा है कि सी और एफ के बीच में है, चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं किधर है। तो देखिए बोल रहा है पहला ऑप्शन बी के तुरंत बाएं, तो बी के तुरंत बाएं तो ए है, गलती हो जाएगा। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई नहीं है, ये भी गलत। डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो डी के दाएं दूसरा स्थान, तो डी के दाएं इधर होगा ना, इस तरफ मुँह करके बैठा है, तो डी, तो डाई के दूसरा स्थान पर बिल्कुल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, नहीं आया होगा तो, ठीक है। अब इतना आराम से कोई समझाए। अगला प्रश्न, गोंद का जो संबंध कागज से है तो उसी प्रकार इसमें बताना है भैया। तो गोंद कहाँ करते हैं कागज फटाने के लिए, तो ईंट को क्या करेंगे, सॉरी कागज फटाने में क्या में कौन आता है, मतलब कागज के मतलब तो यहाँ पर गोंद, तो ईंट को फटाने में सीमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 गो समान है जबकि एक अलग है, वही बताना है। तो देखिए इस सभी में देखेंगे तो एक नाम भावे लेगो है। अब देखिए बोलेंगे कुछ लोग कि मतलब पीछे जो डेली फॉलो कर रहे हैं उन लोग बोलेंगे कि भावे लल्ला तो बताए थे भैया कि नहीं फॉलो करना है। तो भावे लल्ला देखिए, अब मैंने थोड़ा सा समय दिया, अब यहाँ बार बार चेक करेंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो मैंने समय दिया, भावे वाला ही इसमें रूट फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो एक है, एक में 2 है, एक में 2 है, एक में 2 है, तो एक में एगो है, तो ये ना अलग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो पहले आपको अंक वाला जोड़ करके, अगर पहले ये देख लेते हैं तो ठीक है, अगर हो जाता है तो, बट ऐसे ज़्यादातर गलत हो जाता है, ठीक है। आपको पहले अंक वाला जोड़ करके कर लेना है, अगर वैसे नहीं हो रहा है तब ऐसे आइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये 4 अंक दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है कि 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, वही असंगत, मतलब तो असंगत चुनना है। तो देखिए सभी को जोड़ देंगे, तो 7 1 8 6 14, 9 5 14 2, 9 5 14 2 16, 8 4 12 12 2 14, 4 4 8 6 14, यानी तीनों का योग क्या हो रहा है, 14 आ रहा है, बट किसका 16 आ जा रहा है, यही अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। अरे यार, इसमें बोल रहा है ना कि पहला का जो संबंध दूसरा से है तो उसी पे का इसका संबंध किससे होगा। चलिए देखते हैं, क्या BOTH लिखा है ना, तो BOTH इसमें लिख रहा है NOTT, अब बीच वाला जो 2 वर्ड है छोटा लिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, देखते हैं क्या है, बी का एन लिख रहा है, बी कितना पे होता है 2 पे, एन होता है 14 पे, ठीक है। तो कितना जोड़ा, 12 जोड़ दिया है ना, तो F 6 होता है, तो 6 तो 2 से 14 लिखा, 12 जोड़ के, तो 6 से 12 जोड़ देंगे अगर, तो कितना होगा, अगला लेटर यहाँ पे 18वां होगा, तो 18 पे कौन होता है R, यानी पहला ऐसे ही खत्म, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए कितना लेटर है, 4 लेटर, 4 लेटर कर दीजिए, 4 लेटर हो गया, ठीक है। तो दूसरा पे देखिए सब में OT है, OT सब में है, तो O छोटका छोटका है ना, OT तीनों में हो गया। अब लास्ट वाला वर्ड पता करना है, तो लास्ट वाला वर्ड इसमें क्या है, H है, H 8 पे और T 20 पे, यानी इसमें कितना जोड़ दिया हो, तो 12 जोड़ रहा है इसमें भी, ठीक है। तो L 12 होता है ना, तो 12 + 12 कर देंगे, यानी 24, लास्ट वाला 24, तो 24 से कौन होगा, X, ROTTX, क्या नाम है, लास्ट में X ही पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ भागा यानी यहाँ पे भागा होगा, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा होगा, और गुणा का अर्थ प्लस है, तो भागा का अर्थ माइनस है, भागा चिन्ह नहीं दिया, तो इसका मान बताना समीकरण का। चलिए कर दिए, देखिए पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 81 से 9 भागा देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा, पहले 64 आएगा, इंटू इसके डिवाइड कर देंगे तो 9 और प्लस 4, तो करिए 6 9 चौके 36 के 4, 9 छक 54, 54 54 3 57, 576 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 580। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कितने है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में दिया है 580। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न श्रृंखला से है, ठीक है। लेटर का श्रृंखला दिया गया, बोला है अगला अंक यहाँ पे कौन सा होगा। देखिए एफ है, एफ है यहाँ पे एफ एच के, तो मतलब एफ कितना पे होता है भैया 6 पे। अब देखिए एच है एच 8 पे, के 11 पे, यानी यहाँ पे 2 जोड़ा, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा, तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा 4 जोड़ेगा, तो 11 4 15, यही ना, तो 15 होगा। यानी 15वां 3 गो लेटर का चल रहा है श्रृंखला ना, तो 3 का, तो 1 2 3 एक गुना होगा यहाँ पे भी। तो जब पहला लेटर क्या आ गया 15, तो 15 पे कौन होता है ओ, यानी ई होगा ना, तो ई होगा, ये दोनों तो गलत हो गया ऐसा ही, ठीक है। अब चलिए ओ, तब अब देखिए लास्ट वाला लेटर में भी, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, यानी यहाँ पे एम होगा। बीच वाला ना अक्षर अलग होगा, तो बीच वाला अक्षर देखते हैं क्या है। यहाँ पे ए है, ए 1 पे है, यहाँ पे ई है तो 5 पे, यानी 4 जोड़ा है। तो यहाँ पे आई है, तो आई 9, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, तो यानी 13 यहाँ पे एम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है ए तथा बी ऊंचाई, ए तथा बी की ऊंचाइयाँ बराबर है, यानी ए और बी जो है किससे भैया बराबर है, आमने सामने मान लीजिए बराबर है। सी ए से छोटा है, सी जो है ए से छोटा है, सी ए से छोटा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। इधर बड़ा वाला रख लेते हैं या लंबा वाले को, ठीक है। इधर सब छोटा वाला किधर लिखेंगे। सी ए से छोटा है, डी ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। डी जो है ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है, यानी डी यहाँ पे होगा तब है ना, बी से लंबा, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ई से डी ई से छोटा है, तो ई से छोटा हो गया। अब आगे देखिए, तो बोल रहा है कि उनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये ना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें बीच में यहाँ पे गैपिंग छोड़ दिया है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कैसा फिगर होगा। देखिए भैया फिगर वाला कब भी आए तो मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि इसको 4 पार्ट में बांटिए। देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो इसका उल्टा जो है, मतलब उल्टा नहीं, इसको घुमा करके यहाँ पे कर दिया, ठीक। इस वाले पार्ट को क्या किया है, तो घुमाया है, कितना घुमाया क्या है, मिरर लगा दिया है यहाँ पे, मतलब ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा यहाँ पे कर दिया है, तो इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। या आप चाहें तो आप कागज़ पे बना भी सकते हैं। देखिए ये वाला जो लाइन जा रहा है इसे, फिर इसमें से, तो इसमें से आएगा, ठीक है। यानी इसमें ये वाला लाइन होगा 10 के 10। अब आगे देखिए, आगे क्या है, तो जो जा रहा है ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे, फिर एक पार्ट आएगा कहाँ से, तो एक पार्ट, तो एक पार्ट आएगा ऐसे बीच में आ गया, फिर इधर से भी बीच में आएगा। देखते हैं किन ऑप्शन में है ऐसा, ठीक है। इसी ना होगा, पूरा हो गया ना, अब तो बचेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं किस में है, ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में इतना है, पहला ऑप्शन में इधर से है, जबकि होना चाहिए किधर से, तो इधर से होना चाहिए, दोनों जो लाइनियाँ है इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इसे ही गलती हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में 2 गो है, ये सही काम खत्म है कर तमाम है काम। फिर देखिए तीसरा में भी देखें तो सही काम तमाम है, अलग अलग दिया। तो यहाँ पर चौथा में अगर देखेंगे तो क्लियर दिया, देखिए ये वाला दोनों लाइन आ गया है ना, ठीक है। ये वाला आया है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो मिल गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, के एल एम एन ओ पी और क्यू एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं भैया, एगो मेज है, 2 2 4 2 6 1 7 गो है, ठीक है। एक मेज है, मान लेते हैं वो वृत्ताकार ना मेज होगा, तब है ना 7 को लोग मतलब एक दूसरे का मुँह करके बैठ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एगो कप को तो बैठा दीजिए, सभी क्या हैं एक दूसरे की तरफ या चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठता है, सभी के केंद्र की तरफ मुख हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, एल एन और ओ के बीच में बैठा है। एल जो है एन और ओ के बीच में बैठा है, ठीक है। अब किधर वो होगा किधर न होगा ये पता नहीं, आगे देखते हैं। के ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, के ओ के बाएं से तीसरा स्थान पर, अगर ओ यहाँ पे हो जाएगा तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पर के है, यानी यहाँ पे के होगा। आगे देखिए, क्यू एम के बाएं से दूसरा स्थान पर है, क्यू एम के बाएं से, क्यू जो है क्यू एम के बाएं से, यानी एम इधर होगा उधर, मतलब सब ऊपर की तरफ तकना है, ठीक है। तो एम के बाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है, जो कि पी के तुरंत बाईं ओर है। जो लगा दिया किसके लिए, इसके लिए ना, यानी एम एम है जो कि पी के तुरंत बाईं ओर है, यानी पी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब चलिए बैठाते हैं। अब आगे और क्या तो बोल रहा था, एल जो है एन और ओ के बीच में है। तो एल जो है एन और ओ के बीच में, अगर वो यहाँ पे हो गया तो अगर एल कहाँ होगा, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ये क्लियर है, ठीक है। यानी इन दोनों जगहों पर एल होगा, ये क्लियर है, किसी न किसी पे इसमें से एल होगा। तो
चलिए एक बार यहाँ रख के चेक कर लेते हैं। एल अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो एन यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद का, तो अगर इधर से रखते आना पड़ेगा ना, यानी पी के बाएं ओर है ना। सर यहाँ देखते हैं अब, क्यू एम के बाएं से दूसरे स्थान पर, क्यू एम के बाएं से दूसरे स्थान पर। अगर एम को यहाँ पे रखेंगे तो क्यू के बाएं से दूसरा स्थान पर होना चाहिए, यानी क्यू यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, क्यू यहाँ पे, तभी ना होगा, दूसरा स्थान पर हो गया। क्यू एम के बाएं से, नहीं गलती हो गया, ये कहो एन रखे थे ना, तो ये क्या रख सकते हैं यहाँ पे एम, तब ना एम के बाएं से दूसरे स्थान पे यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, जो कि पी के तुरंत बाईं ओर है, तो पी यहाँ पे होगा तो इसके बाईं ओर हो जाएगा। बिल्कुल सही बैठ गया जी। अब कोई आगे बनाने के बचते नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही बैठ गया है। एल एन और ओ के बीच में, एल एन और ओ के बीच में हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एन है, ठीक है। के ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर वह, के ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बिल्कुल बैठ गया। क्यू एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू जो है एम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठिए गया, जो कि पी के तुरंत बाईं ओर है, तो पी के तुरंत बाईं ओर यह है, जो लगा दिया मतलब इसके बारे की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरे वाले के बारे में हो गया। अब प्रश्न क्या बोला है, क्यू के सापेक्ष एल का सही स्थान कौन सा है। क्यू के सापेक्ष एल का सही स्थान, तो क्यू के सापेक्ष यानी तो क्यू के क्या हो जाएगा, इसके बाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है, बाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा, और दाएं से लेंगे तो 1 2 3 4 5वें स्थान पर। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। अब तो इसमें दिया है बाएं से दूसरा, दिया है ना, तो बाएं से दूसरा पर यह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इनको समझ नहीं आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष है, बोल रहा है कि सभी चाबी ताले हैं, सभी चाबी, ये चाबी हो गया मान लीजिए, ठीक है, सभी चाबी क्या हैं, ताले हैं, ये ताले हो गए। सभी ताले पेच हैं, सभी ताले क्या है, पेच हैं, तो ये हो गया पेच। सभी दरवाजे चाबी हैं, अरे यार ये क्या बोल रहा है, ये लगा गया। सभी दरवाजे, ये दरवाजा हो गया, ये क्या है, चाबी है। कथन हो गया ये। अब निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष बोला है ना, सभी क्या है, दरवाजे चाबी है, तो यानी इसी में हो जाएगा भैया, इसी में दरवाजा हो जाएगा, ठीक है, ये दरवाजा हो गया, सभी दरवाजे चाबी हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए निष्कर्ष क्या बोला, सभी पेच चाबी है, पेच के अंदर चाबी है, ना कि चाबी के अंदर पेच है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखिए, कुछ ताले चाबी है, ये कुछ ताले चाबी है, ये पूरा पार्ट जो है ताला है, ठीक है, तो इसके अंदर जो कुछ पार्ट ना है ये कि चाबी है, तो कुछ ताला क्या हो जाएगा, चाबी हो जाएगा, ये सही है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिख रहा है ICGF को लिख रहा है 9 5 3 7 6, ठीक है। CAH को लिख रहा है 3 1 8 10। तो बोला है कि QGMVJ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सबका स्थान ही लिख दे रहा है, ठीक है। देखेंगे इसी में छोटा वाला पार्ट को देखते हैं, CAHJ, तो C को 3, A को 1, H को 8, J को 10, यानी स्थान लिख रहा है। इसी प्रकार हम इसमें स्थान लिख देंगे। Q है पहले, तो Q का हो जाएगा 17, ठीक है। फिर G है, G का हो जाएगा 7, M का हो जाएगा 13, V का हो जाएगा कितना, तो W 22, यानी भी, अरे यार W तो यानी भी 22 हो जाएगा, J 10। तो कौन ऑप्शन में है देखिए, 177 13 22, 177 13 22 सब में है यार। आगे देखते हैं, लास्ट वाला वर्ड 10 में, लास्ट वाला वर्ड 10 है, ठीक है। 10 के बाद दूगो है 22, 10 के बाद 22, यानी 10 के ये दूगो हो सकता है, जबकि इसमें 10 के बाद 29 है, तो यानी पीछे से, तो ये गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऐसा प्रश्न बिल्कुल नहीं भुलाना है। अगला प्रश्न वेन डायग्राम के माध्यम से बनाना है कलम पेंसिल और पुस्तक को। कलम है, पेंसिल और पुस्तक है, कलमों अलग हो जाएगा भैया, पेंसिलों अलग हो जाएगा, पुस्तक को अलग हो जाए, तीनों अलग अलग। देखते हैं क्यों नाम है, यहाँ पे देखेंगे तो पहला में ना है, दूसरा में ना है, तीसरा में यहाँ पर दिया है, तो यही अलग अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे करके ऐसे है, ऐसे है, ये बोल रहा है किस में समाहित, मतलब किस में आकृति है छिपा हुआ है। तो चलिए विकल्प देखते हैं किस में है। विकल्प देखेंगे तो देखिए ए विकल्प में पहले क्या मिल गया, देखिए ये वाला ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और जब एगो में एगो सही हो गया, एगो सही हो गया, तब अगला थोड़ी ना सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये कागज़ है, ठीक है, कागज़ का टुकड़ा है, ये वर्गाकार है, ठीक है। इसको पहले इधर से मुड़ा गया, इस टाइप में मुड़ा गया, तो जब इधर से इसको मुड़ा गया है तो ये पहले हाफ कर लिया गया, फिर मुड़ा गया इधर से, फिर मोड़ने के बाद क्या किया गया है, फिर इधर से मुड़ा गया है, ठीक है, इस तरफ से। अब फिर इसके तरफ मोड़ने के बाद यहाँ पे देख रहा है कि त्रिभुजाकार हो रहा है, मतलब ये, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बड़ा बना दे रहा है इसको, ऐसे, ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो बोला कि इसमें फिगर ऐसा बन जा रहा है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि इसको ठीक जैसे जैसे मुड़ा गया था उसी तरह से खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा देखिए। तो पहले इसको हम खोलेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जब खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यानी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। और ये वाला यहाँ पर के यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये गोलाकार हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखिए, तो ये वाला फिर फिगर ऐसे हो जाएगा, होगा। फिर इसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा जब करेंगे तो ऐसे आएगा ना। तो उल्टा जब मतलब ये तो पहले घुमाया, ठीक है, पहला मुड़ाया फिर मुड़ाएगा। चलिए हम यहीं तक देखते हैं कि किस लाइन पे, देखिए ज़्यादा समय लगेगा उससे ना, तो इस देखेंगे कि किस लाइन पे मतलब ऐसे लाइन होगा, इसी तरफ ऐसे ऐसे दो गो होगा, ठीक है। चलिए अगर देखेंगे तो इसमें पूरा है, तो ये वाला ख़त्म कहानी इसका, ठीक है। चलिए अगला में देखते हैं। अब अगला में देखेंगे तो अगला में है बट एगुड़े है, जबकि दो गो होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ख़त्म कहानी इसका भी। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे तो इसमें गोले गोल कर दिया है, तो इसमें भी कहानी ख़त्म। अगला में देखते हैं। तो अगला में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है हाफ हाफ, यानी ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे डिटेल्स में अगर समझाते तो देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे समझा देते हैं एक बार फिर से। देखिए तो ये वाला यहाँ से फिर मुड़ा गया है ना, तो इसको जब पहले इधर पलटेगा ना तब जाके 50-50 होगा। तो 50-50 होगा तो इसको पलटेगा तो ये वाला पार्ट तो जस के तस रहेगा। देखिए बड़ा बना देते हैं, इस ऐसे है ना, मान लीजिए ऐसे है, तो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। तो पहले इसको तरखुट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फिर ही बनाना पड़ेगा, यानी फिर इसको पलटना पड़ेगा इधर ना। तो जब पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जस के तस रहेगा ना, यानी ये जगह रहेगा। अब फिर इसको खोलेगा नीचे की तरफ, या फिर मान लीजिए अब इतना आधा एक पार्ट हुआ, 4 पार्ट में एक पार्ट हुआ, फिर इधर करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला एजा, ये वाला एजा पूरा हो जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना। फिर इसको इस तरफ खोलेगा तो ये वाला यहाँ हो जाएगा, और फिर ये वाला कहाँ हो जाएगा, इससे फिर एजा ऐसे ऐसे, अब फिर ये वाला, तो ये वाला गोल का हो जाएगा, ऐसे हो गया ना। ऐसे ही फिगर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। यहाँ पे देखेंगे 4 गो वृत्त है, ठीक है, 4 वृत्त। यहाँ पे क्या है, 2 गो वृत्त, यानी आधा कर दिया। फिर 2 गो वृत्त, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए पूछ रहा है। फिर यहाँ पे आधा वृत्त कर दिया है, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, इसका भी आधा कर दे रहा है, अरे यार यहाँ पे फिर आधा कर दे रहा है, फिर यहाँ पे इसका भी आधा कर दे रहा है, ठीक है, इसका भी आधा कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एगो वृत्त होगा, यही ना, तो इसका आधा हो जाएगा ज़्यादा, यानी एगो वृत्त देखते हैं कौन ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखेंगे आप तो ऑप्शन 4 में यहाँ पे दिया है एगो वृत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, तालाब का जो झील से संबंध है उसी प्रकार इसमें संबंध बताना है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तालाब का झील, यानी झील से क्या होता है, तालाब बनता है। तो पर्वत के पार्ट को क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का, ये खत्म हो गया था आज। तो यहीं पे आज वीडियो समाप्त होता है। आज का प्रश्न यहाँ पे 2500 प्रश्न पूरा हो गए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी भी मैथ और जीके जीएस का सेशन नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी 2019 में एग्जाम हुआ था SSCGD का, जो भी क्वेश्चन आए थे 54 शिफ्ट का, मैंने मैथ और जीके जीएस का वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन मिले तो आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और शेयर भी उन लोगों के पास कीजिए जिनको ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है तो उन लोगों के पास मत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।